आफ्टरनून बेटा। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए पहले हमें एक क्रॉस बनाना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब हम दो कैरेक्टर्स को लेके, ठीक है, दो कैरेक्टर्स को कंसीडर करके एक पर्टिकुलर क्रॉस बनाएंगे जेनेटिक्स में, उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो वो दो कैरेक्टर हमने क्या क्या चूज करे, कल हमने वैसे इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी, है ना। दो कैरेक्टर्स देखो हम क्या चूज कर रहे हैं। फर्स्ट बेटा, शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, ठीक है, ये पहला कैरेक्टर है। और दूसरा कैरेक्टर हमने लिया कलर ऑफ द सीड, ठीक है, कलर ऑफ द सीड। दोनों कैरेक्टर्स को कंबाइन करके हम क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस का नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो देखो पहले इसके एक्सप्रेशन, ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्टिंग, ये आपको पता है अब, है ना। शेप ऑफ द सीड कैसी हो सकती है पुत्र? या तो ये हो सकती है राउंड, ठीक है, या फिर ये हो सकती है रिंकल्ड। कैसी हो सकती है? रिंकल्ड। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं कलर ऑफ द सीड। तो कलर ऑफ द सीड आपने कैसे याद रखना है? मैंने आपको बोला था क्या मेथड हम याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे। हमने सीड कोट को हटा दिया, हमने कॉटिलेडन का कलर याद रखना है। ठीक है, तो कलर ऑफ द सीड, डोमिनेंट कैरेक्टर यहां पे क्या आएगा? इट इज येलो। एंड रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा आएगा? इट इज ग्रीन। ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स को हमने कंबाइन कर देना है और फिर क्रॉस बनाना है। तो देखो किस तरह से क्रॉस बनेगा, इन डिटेल ये क्रॉस हम करेंगे। सारे क्रोमोसोम्स आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से क्रोमोसोम कहाँ हैं, ठीक है, कौन कौन सी फेजेस में चल रहे हैं और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना है। तो देखो अब हमने क्रॉस बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले यही हमने एक प्लांट लिया, उस प्लांट के सीड हमें किस तरह के नजर आ रहे हैं? कैसे हैं सीड्स बेटा? राउंड एंड येलो। कैसे सीड्स हैं? राउंड एंड येलो, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। तो देखो राउंड के लिए जीन्स क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल आर। येलो के लिए जीन्स क्या है? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, अच्छा ऐसे ही देखो दूसरा इसके ऑपोजिट ट्रेट क्या होगा, ऑपोजिट कैरेक्टर क्या होगा? अब देखो राउंड के ऑपोजिट इट इज रिंकल्ड। कैसे सीड्स हैं? रिंकल्ड सीड्स हैं। ठीक है, मतलब दूसरा प्लांट जिसमें सीड्स कैसे नजर आ रहे हैं? रिंकल्ड। और साथ में कलरेशन कैसी है? येलो नहीं है बेटा, अब कलरेशन कैसी है? इट इज ग्रीन। कैसा कलर दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब जीन्स भी, क्योंकि ये डोमिनेंट हमने शो करी, तो यहां पे बेटा क्या होंगी? रिसेसिव, दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, इन्हीं को ही हम क्रोमोसोम के ऊपर भी शो करेंगे कि क्रोमोसोम के ऊपर ये एक्चुअल में किस तरह से पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था सिंपल, हमने एक लाइन बनानी है क्रोमोसोम के लिए। ये क्रोमोसोम बना दिया एक मैंने, ये दूसरा क्रोमोसोम, मतलब होमोलोगस पेयर हमने शो कर दिया। ठीक है, इस होमोलोगस पेयर में ये देखो यहां पे जीन पड़ी हुई है कैपिटल आर, क्लियर। और इसी जगह पे दूसरे क्रोमोसोम में, मतलब सेम जीन लोकस पे दूसरे क्रोमोसोम में जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, वहां पे भी यही जीन पड़ी हुई है, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा और ध्यान दो, इसी क्रोमोसोम के ऊपर दूसरी जीन भी पड़ी हुई है दूसरे कैरेक्टर के लिए, कौन सी? कैपिटल वाई। ठीक है, और देखो सेम लोकस पे कैपिटल वाई। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए इससे रिलेटेड। देखो जरा पहले सोचो अच्छी तरह से, कोई दिमाग में बल्ब जग रहा है, कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ? क्योंकि पीछे जब हमने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पढ़े थे तो वहां पे उन ट्रेट में हमने ये भी पढ़ा था कि ये ट्रेट एक्चुअल में कौन कौन से क्रोमोसोम पे पड़े होंगे। ठीक है, भले ही मैंने आपको बोला था कि याद नहीं करना है। पीछे जरा पेजेस टर्न करो अब, जहां पे एक टेबल हमने किया था अबाउट द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय द मेंडल इन पी प्लांट। ठीक है, अब ये कैरेक्टर ढूंढो, उसमें देखो कौन कौन से कैरेक्टर हमने लिए। एक लिया शेप ऑफ द सीड और एक लिया कलर ऑफ द सीड। कैरेक्टर नंबर 6 और 7 मिल गए बेटा। ठीक है, और देखें अगर कि ये कैरेक्टर के लिए जीन्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो बाई चांस दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए जीन कौन से क्रोमोसोम पे पड़ी हुई हैं?
क्रोमोसोम नंबर 7, ठीक है। मतलब ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है बेटा, 7th क्रोमोसोम नंबर, 7th पेयर है। और इस 7th पेयर पे दोनों करेक्टर के लिए जीन नजर आ रही हैं, मतलब शेप ऑफ द सीड के लिए भी एंड कलर ऑफ द सीड के लिए भी, ठीक है। यहां पे भी हम शो कर देंगे, इसमें भी ऐसे ही क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, सेम क्रोमोसोम पेयर, 7th क्रोमोसोम पेयर, ठीक है। वहां पे जीन्स देखो, स्मॉल आर सेम लोकस पे, और स्मॉल वाई। पहले तो हमने क्रॉस सीखना है, ठीक है, सबने ये क्रॉस बनाना है साथ में, रफ नोटबुक सबकी साथ में होनी चाहिए। हो गया बेटा इतना क्लियर, ठीक है। अब इनको हमने क्रॉस करवा दिया, ठीक है। कौन कौन से प्लांट लिए, एक प्लांट लिया मटर का जिसमें सीड कैसे हैं, राउंड एंड येलो, और दूसरा लिया जिसमें सीड्स कैसे हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन। उनको हमने क्रॉस करवा दिया, ठीक है। कैसे क्रॉस करवाया आपको पता है, जैसे मान लो इसको हमने ले लिया एज अ मेल और इसको हमने ले लिया एज अ फीमेल, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं तो इसमें हमें करवानी पड़ी होगी इमैस्कुलेशन, ठीक है। इसमें इमैस्कुलेशन करवा दी और स्टिग्मा के ऊपर इस प्लांट में से पोलन ग्रेन स्प्रिंकल कर दिए और उसकी हमने बैगिंग करके उसको अब रख दिया आगे से आगे फर्टिलाइजेशन होने के लिए, सीड बनने के लिए, ठीक है। अच्छा फिर देखो आगे, पहले गैमीट्स बनाओ। तो गैमीट्स कैसे बनेंगे, गैमीट्स में सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। तो 1 सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, उसके ऊपर दोनों जीन्स पड़ी हुई हैं, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। यहां पे भी एक सिंगल क्रोमोसोम आएगा, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। पुत्र पहले ये चीज अच्छी तरह से अपनी क्लियर करो कि ये गैमीट्स कैसे बने, इसके लिए आपको मियोसिस आती होनी चाहिए। एक बार फटाफट मैं रिवीजन देती हूँ, फटाफट देखो जल्दी, ठीक है। जब भी हम मियोसिस स्टार्ट करते हैं ना, मियोसिस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ऐसे एक सेल है, उस सेल के अंदर इस तरह से सारे क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। ध्यान दो पुत्र, सारे के सारे क्रोमोसोम सिंगल स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। अभी तक हमने डिवीजन स्टार्ट नहीं करवाई, ठीक है। ये एक नॉर्मल सेल था। अब इस नॉर्मल सेल ने आगे डिवीजन करनी है, डिवीजन मान लो ये करेगा, क्योंकि गैमेट बनाने वाला सेल है तो ये डिवीजन करेगा मियोसिस, ठीक है। जब भी डिवीजन के लिए एंटर होगा उससे पहले एक फेज आएगी, उस फेज का नाम क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज में बड़ी सारी चीजें बदल जाएंगी, तो इंटरफेज में हम स्पेसिफिक फेज का एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज एस फेज। एस फेज में क्या होगा, ये जो सेल है, जो सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम हम यहाँ पे शो कर रहे थे, अब सारे के सारे क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने मटर का एग्जांपल लिया, इसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम पड़े हैं, ऐसे 14 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही 14 क्रोमोसोम होंगे, बट ये 14 क्रोमोसोम अब सारे कैसे हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा उसके बाद जब ये मियोसिस करेगी, तो मियोसिस में देखो, मियोसिस में मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है, 2 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो मियोसिस 1 का मैं पहले एग्जांपल ले रही हूँ। मियोसिस 1 में जब हमारे पास मेटाफेज बनती है तो 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स बनती हैं। तो वो जो 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स बनती हैं, उन इक्वेटोरियल प्लेट्स में क्या होगा, जो पेयर वाला क्रोमोसोम होगा वो उसके साथ ही पहुंच जाता है, ऐसे इस तरह से होंगे, है ना। और जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो 2 डॉटर सेल बनते हैं, और हर एक डॉटर सेल के पास जो सेल्स होंगे, जैसे मान लो अब इसमें भी क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, तो यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 7, और यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 7, ठीक है। बट वो 7 क्रोमोसोम कैसे होंगे, डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी कैसे होंगे, डबल स्टैंडर्ड। ये हो रही है मियोसिस 1 की बात। जब मियोसिस 2 होगी तो इसमें मियोसिस 2 होगी, ठीक है। इससे आगे कितने डॉटर सेल बन जाएंगे, फिर से 2, इससे भी कितने बन जाएंगे, 2। तो एट द एंड हमारे पास सिर्फ कितनी क्रोमेटिड बचेगी, 1, ठीक है। हर एक सेल के अंदर 1 क्रोमेटिड। क्रोमोसोम नंबर अभी भी कितना है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। बस जो क्रोमेटिड्स हैं दे आर सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। अब जीन्स देख लो, ठीक है। यहीं पे स्टार्ट कर रही हूँ, यही वाली जीन्स के साथ। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, पहले ऐसे है क्रोमोसोम, ठीक है, उसके ऊपर ये जीन पड़ी हुई है आर, ये शो कर दी मैंने आर, ठीक है। फिर इंटरफेज में ये कैसा बन गया, डबल स्टैंडर्ड। तो यही सेम जीन यहाँ पे भी आ गई, क्योंकि ये वाली ओरिजिनल क्रोमेटिड है और ये वाली क्रोमेटिड है जो रेप्लिकेट होके आई है, ठीक है। और जब ये हम सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म शो कर रहे थे तो हमने बोला क्योंकि इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, तो ऐसा एक और क्रोमोसोम पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सेम जीन पड़ी होगी, दैट इज कैपिटल आर। वो भी रेप्लिकेशन करेगा और उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। मतलब ऐसे ही है ये टोटल, ठीक है। और जब गैमेट्स बन गए
तो फिर से क्या रहेगी, एक सिंगल क्रोमेटिड रहेगी जिसके ऊपर एक सिंगल जीन प्रेजेंट है, दैट इज आर। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्टकट था, अदरवाइज आप मियोसिस कंप्लीट कर चुके हो इन +1। क्योंकि कोई डाउट ना आ जाए इसलिए मैंने फटाफट आपको एक छोटी सी रिवीजन दे दी इसकी। ठीक है, अच्छा अब आओ वापस, हमने गैमेट्स बना दिए, जो आपने डायग्राम बनाना स्टार्ट करी है ना उसको देखो अच्छी तरह से। गैमेट्स बना दिए हमने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अच्छा अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, हमारे पास बन के आएगी F1 जनरेशन। ठीक है, तो देखो ये फिर से डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, दोनों इकट्ठे हो गए। एक क्या था कैपिटल आर, एक क्या था कैपिटल वाई, दूसरा क्या था स्मॉल आर और ये क्या था स्मॉल वाई। दिस इज द F1 जनरेशन। यहां तक देखो पहले, सबको क्लियर, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में अगर सिंपली मैंने लिखना हो ना, गैमेट्स ऐसे शो करने हो, जैसे ये चीज भी हमने यहाँ पे ली थी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्रोमोसोम की फॉर्म में भी मैंने आपको शो कर दिया। ठीक है, फिर आगे सीधा क्रोमोसोम की फॉर्म में लिया, इसको हम सिंपल फॉर्म में भी लिख लेते हैं। मतलब ये कैसे आया था आर वाई, और ये कैसे आया था स्मॉल आर स्मॉल वाई की फॉर्म में आया था, ऐसे ही आया था ना। ठीक है, क्लियर बेटा, दोनों चीजें मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि दोनों क्रोमोसोम इकट्ठे हो गए। ठीक है, और हमारे पास अब जीन्स कैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर भी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी है, ये बन गई F1 जनरेशन। ठीक है, अब F1 जनरेशन में एक्सप्रेशन कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहले किस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, ये प्लांट कैसा होगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट, तो डोमिनेंट जीन क्या करेगी, जो रिसेसिव जीन है उसके इफेक्ट को हाइड कर लेगी। मतलब इस प्लांट में सीड आपको किस तरह के नजर आएंगे, राउंड। क्लियर, ठीक है, शेप कैसी होगी, राउंड। और दूसरा देखो कलर में भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों पड़े हुए हैं, है ना, तो वाई अपना एक्सप्रेशन ज्यादा देगा। ठीक है, डोमिनेंट है, और जो स्मॉल वाई है वो रिसेसिव है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कलर हमें कैसा नजर आएगा, येलो। इसका मतलब ये जो प्लांट बन के आया पुत्र F1 जनरेशन में, उस प्लांट के सीड्स कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। दिस इज F1 जनरेशन। देख लो सबको F1 जनरेशन क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है बेटा, है ना, एक बार अच्छी तरह से देख लो। ये हमने गैमेट्स बनाए थे, चाहे लिख लो यहाँ पे गैमेट्स, दीज आर द पेरेंट्स, इधर लिख देती हूँ कंफ्यूजन ना हो कोई, है ना, पेरेंट्स, और ये हमने शो कर दिए पुत्र गैमेट्स। देख लो क्लियर यहां तक। अब हमने बनानी है F2 जनरेशन। तो देखो इसकी F2 जनरेशन कैसे बनेगी। F1 प्लांट जो बना, ये वाला F1 जनरेशन जो बनी हमारे पास, हम उसकी सेल्फिंग करवा देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे सेल्फिंग होगी। F1 जनरेशन में ये वाला प्लांट था, ठीक है, ये वाला, इसी को हम इसी के साथ, मतलब इसी की सेल्फिंग होने देंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने क्रॉस करके फिर से ऐसे ही लिख दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सबको क्लियर? मीन्स जो राउंड येलो सीड्स हमारे पास बन के आए थे, ठीक है, एक प्लांट बना F1 जनरेशन में जिसमें सीड्स कैसे थे, राउंड येलो। ठीक है, हमने उसकी सेल्फिंग होने देनी है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, तो सेल्फिंग होके अपने आप अंदर सीड्स बन जाएंगे। ठीक है, फॉर द F2 जनरेशन। तो देखो अब हम इनके गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स तो फिर से अप्लाई करो, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट। उस दिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल दिया था कि मेल में X और Y प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फीमेल में सिर्फ एक ही तरह का गैमेट प्रेजेंट होगा, दैट इज X। ठीक है, तो ये X ऐसे थोड़ी ना करेगा कि चलो ये मेरे से मिलता जुलता है तो मैं इसी के साथ फ्यूज करूं, ऐसे नहीं हो सकता। X इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, सॉरी ये वाला X इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है और इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है। ठीक है, दोनों के साथ इक्वल चांसेस हैं फ्यूज होने के। दिस इज नॉन एज रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या बोलते हैं इसको, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो यहां पे भी सेम चीज होगी। ठीक है, जैसे देखो एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, एक है स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर बेटा? ठीक है, अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे।
पहले तो गैमेट्स बनाओ, चलो गैमेट्स फ्यूज तो बाद में करेंगे, पहले गैमेट्स बनाओ। किस तरह से इनके गैमेट्स बनेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो बाद में होगा, पहले देखो कैसे गैमेट्स बनेंगे, कैसे बनाने हैं हमने। ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर, ठीक है, ये वाई के साथ ये तो सीधा ही चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा, है ना, क्रोमोजोम है, क्योंकि क्रोमोजोम की फॉर्म में लेके आए, ये क्रोमोजोम था, ठीक है, इसके ऊपर जीन पड़ी हुई है कैपिटल आर, यहाँ पड़ी हुई है कैपिटल वाई, ये वाला प्लांट है, ठीक है। जो दूसरा क्रोमोजोम है इसमें, उसमें स्मॉल आर, ये क्या है, स्मॉल वाई, ठीक है। अब सेम चीज़ ले लेते हैं हम, देखो हमने क्या किया, इसका डबल सेट बना दिया, इसका भी डबल सेट बना दिया, ऐसे, ठीक है। तो जब गैमीट्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे, हमें पता है इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब मियोसिस होगी बेटा, तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर जाएंगी, उससे हमने चांसेस बना लेने। यहाँ पे पड़ा है कैपिटल आर, यहाँ पे पड़ा है कैपिटल वाई, यहाँ पे भी पड़ा है कैपिटल आर, यहाँ पे पड़ा है कैपिटल वाई, यहाँ पे पड़ा है स्मॉल आर, यहाँ पे पड़ा है स्मॉल वाई, इधर पड़ा है स्मॉल आर, इधर पड़ा है स्मॉल वाई, ऐसे ही है, ठीक है। मैंने रेप्लिकेशन करवा दी इन एस फेज, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड की फॉर्म में इसको ले आए, तो दिस इज कंप्लीट होमोलोगस पेयर, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। अच्छा, अब ये वाला क्रोमेटिड तो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अच्छा, ये देखो इसके ऊपर क्रॉस ओवर कर जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, इसका मतलब जो कैपिटल आर है वो इधर आ जाएगा, जो स्मॉल आर है वो इधर आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो देखो मैंने फिर से ये बनाया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे अब क्या रहेगा, इट इज कैपिटल आर, और यहाँ पे अब क्या आएगा, स्मॉल आर, ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे ही वाई का भी देख लो, ये वाई में भी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पहले कैपिटल वाई था, अब यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल वाई। तो किस तरह के हमारे पास गैमेट्स बन सकते हैं आगे, देखो कैसे बन सकते हैं। ये बनेंगे हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमने शो कर दिया फिलहाल, ठीक है। अच्छा, फिर देखो सीधा ही हम ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई ऐसे हमने शो करा था ना, तो ये आर इसके साथ तो जाएगा ही जाएगा, इस वाई के साथ भी जा सकता है, मतलब जब रिकॉम्बिनेशन होगी तो इसके साथ भी रिकॉम्बिनेशन हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला स्मॉल आर इस वाई के साथ तो जाएगा ही जाएगा और इसके साथ भी हो सकती है, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, ठीक है। तो किस तरह के गैमेट्स बनेंगे, देखो गैमेट्स बनाने के लिए आपने सीधा ही याद रखना है, ये आर इस वाई के साथ भी जा सकता है और इस वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो क्या गैमेट्स बने, गैमेट्स बने कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, या देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गए इसके 4 तरह के गैमेट्स। जल्दी शाबाश। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 गैमेट्स बना दिए। अगर आपने क्रोमोसोम की फॉर्म में सीधा इसको याद रखना है ना, तो और कुछ नहीं, जो हम ये डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम बना रहे थे, आप सारी जीन्स वैसे ही शो कर लो, ठीक है। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो एक को ही सिर्फ शो करो, ठीक है, एक में ही, जैसे मान लो इसको हमने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में क्रॉस ओवर करवा दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर स्मॉल आर आ गया तो स्मॉल आर कैपिटल वाई इसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर ज़्यादा याद रहेगा आपको, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एक दोनों जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी,
ठीक है। मेंडल इसमें भी बहुत लकी था, क्योंकि जब मेंडल ने अपने रिजल्ट यहाँ पे शो करे थे ना बेटा, तो वो रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आए थे जैसे उसको चाहिए थे। अदरवाइज अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन्स प्रेजेंट होंगी तो ये कुछ और ही बन जाता है। इट इज नॉन एज लिंकेज, ठीक है। तो उस टाइम पे लिंकेज वगैरह कुछ नहीं आई थी, तो मेंडल को नहीं पता था कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है, अदरवाइज रिजल्ट कुछ और बन जाने थे। तो इसलिए हमने इन जीन्स को बहुत दूर दूर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए हम पहले क्रॉस बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं ये एक्सप्लेन करूंगी आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पे आपने सिर्फ याद रखने के लिए इसको याद रख लेना है। कैसे याद रखोगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ऐसे ही स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है, क्रॉसओवर होने के बाद। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 4 तरह के गैमेट्स बने, यहाँ पे भी 4 तरह के गैमेट्स बने। अगर ये मेल गैमेट है तो ये कौन से होंगे? फीमेल गैमेट। उस बेस पे अब हमने पुन्नेट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो पुन्नेट स्क्वायर के लिए सबसे पहले कैसे हमें पता चलेगा कितने बॉक्सेस बनेंगे बेटा? 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, कितने हो जाएंगे? 4 चौके 16, ठीक है। 16 बॉक्सेस होने चाहिए। तो गैमेट्स लिख लो, उसके बाद अपने आप बॉक्सेस बन जाएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, फीमेल गैमेट ले लो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन गए हमारे पास टोटल 16 बॉक्सेस, ठीक है। ये बन गए, है ना। अच्छा, यहाँ पे लिख दो दीज आर द मेल गैमेट्स, और इस तरफ हमने ले लिए फीमेल गैमेट। अब हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, बनाइए जल्दी कॉम्बिनेशंस फटाफट। पहले इसको हमने सबके साथ फ्यूज करवाना है। तो देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। लग गया ना पता कैसे करना? पहले देखो इधर, ये वाले को पहले इन सब के साथ, ठीक है, फिर इसको इन सब के साथ, फिर इसको इन सब के साथ, फिर इसको इन सब के साथ, ठीक है। तो मैंने अब ये वाला स्टार्ट किया है, आप अपना बनाते जाओ। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। बन गए जल्दी। अच्छा, अब हम इनके फिनोटाइप भी लिखेंगे सबके यहाँ पे, ठीक है। फिनोटाइप पता है ना कैसे शो करना है? अगर डोमिनेंट आ गया तो डोमिनेंट आ जाएगा, ठीक है, रिसेसिव कंप्लीटली हाइड हो जाएगा। अगर दोनों रिसेसिव आ रहे हैं तब जाके रिसेसिव अपना इफेक्ट शो करेगा। जैसे देखो यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है तो ये बन गया राउंड येलो, ठीक है, ये बन गया राउंड येलो, ये भी बना राउंड येलो। फास्ट जल्दी कंप्लीट करो। ये भी राउंड येलो। कोई डाउट होगा तो मैसेज कर देना। दिस इज राउंड येलो। ये है राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, ये राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो,
wrinkled yellow, wrinkled yellow, round yellow, round green, wrinkled yellow, and this is wrinkled green. Fast हो गया सबका? ठीक है, अब इसमें से फिनोटिपिक रेशो निकालो जल्दी। कितनी फिनोटिपिक रेशो आएगी? पहले सबसे पहले हम देखेंगे राउंड येलो। तो देखो मैं अपने काउंट कर रही हूँ, आप अपने काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे पास आ गए राउंड येलो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राउंड येलो के बाद हैं राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन देखो 1 2 3 3 राउंड ग्रीन 3। देखो सबके मैच होने चाहिए मेरे साथ। उसके बाद हम देखेंगे राउंड ग्रीन हो गए, राउंड येलो हो गए, उसके बाद आएंगे रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो 1 2 3 3 wrinkled येलो। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में रह गया 1 दैट इज wrinkled ग्रीन। देखो फिनोटिपिक रेशो आ गई बेटा हमारे पास 9:3:3:1, जिसमें 9 है राउंड येलो, 3 है राउंड ग्रीन, 3 wrinkled येलो एंड 1 इज wrinkled ग्रीन। देखो चेक करो। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो अब मैंने लॉ स्टार्ट करना है अब। ठीक है, ये अभी तक सिर्फ हमने क्रॉस बनाया, अब मैं रीडिंग दे रही हूँ और इसी लॉ में से ये जो हमने क्रॉस बनाया ना, इसी में से हम इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन निकालेंगे। ठीक है, देखो अब पढ़ो जरा, आ जाओ वापस अपनी बुक्स पे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन, अंडरलाइन करो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 pairs ऑफ ट्रेट्स, 2 pairs ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, तो 2 पेयर्स हमने क्या ले लिए थे ट्रेट्स के। ट्रेट मतलब करेक्टर, करेक्टर के 2 पेयर हमने लिए थे। कौन कौन से पेयर लिए थे? शेप ऑफ द सीड, देखो जरा, शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड। ठीक है, 2 पेयर ऑफ करेक्टर आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। देखो हाइब्रिड में वो कंबाइन हो गए। ठीक है, यहां पे कंबाइन हुए, तो हाइब्रिड के साथ लिख लो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइन इन हाइब्रिड। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ करेक्टर, मतलब इस हाइब्रिड के बाद जब अगली जनरेशन बनेगी, तो ये हाइब्रिड पुत्र कौन सी जनरेशन थी? F1 जनरेशन। हाइब्रिड के बाद कौन सी जनरेशन बनेगी? F2 जनरेशन। ठीक है, तो देखो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ करेक्टर, कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा। देखो 2 पेयर ऑफ ट्रेट, पुत्र मैंने यहाँ पे 2 पेयर लिख दिए। कौन कौन से? शेप ऑफ द सीड एंड दूसरा कौन सा था? कलर ऑफ द सीड। ये आ गए हमारे पास 2 पेयर। कहते 2 पेयर ऑफ करेक्टर जब इकट्ठे हो जाएंगे इन F1 जनरेशन, उसके बाद जब F3 जनरेशन, F2 जनरेशन जब आएगी तो क्या होगा? सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ करेक्टर, मतलब ये वाला जो पेयर है ये अलग जाएगा। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ करेक्टर, जैसे ये शेप है। ठीक है, शेप के लिए अगर हम एक नॉर्मल शेप, हमारे पास थी राउंड एंड येलो, शेप के लिए अगर हम एक नॉर्मल मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाते तो हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशो क्या बननी थी शेप के लिए बेटा? फिनोटिपिक रेशो बननी थी 3:1। उसमें आने थे 3 क्या आने थे? राउंड, और 1 क्या आना था? रिंकल्ड। ठीक है, ऐसे ही कलर के लिए भी अगर हम मोनो हाइब्रिड रेशो निकालते तो वो रेशो भी फिनोटिपिक हमारे पास क्या बननी थी? 3:1। तो उसमें 3 क्या आने थे? येलो, और 1 क्या आना था? ग्रीन। ठीक है, ऐसे ही हमने शो करा। ठीक है, तो देखो फिर देखो दोबारा, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, दोनों पेयर हाइब्रिड में कंबाइन हो गए। ठीक है, उसके बाद
segregation of one pair of character is independent of other pair of character। कहते एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि मेरे साथ दूसरा भी चला हुआ है। ठीक है, मतलब ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह आना चाहिए। ठीक है, अब पहले हमने वो निकालना है, फिर आपको ये डेफिनेशन और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखो, हमने अभी एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया और उसमें फिनोटिपिक रेशियो निकाल दी 9:3:3:1। ठीक है, क्लियर बेटा। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे शो करा कि ये क्या थे, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सिर्फ। ठीक है, ये लिख दिया राउंड, राउंड के लिए आर लिख दिया मैंने, और ये क्या था, येलो। ठीक है, ये राउंड और ये येलो है ना। ये क्या था, ये था राउंड और साथ में क्या था, ग्रीन है ना। ये क्या था, रिंकल्ड, और ये क्या था, येलो। ठीक है, फिर उसके बाद रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब हम क्या कह रहे हैं, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर, है ना। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ ये नहीं गया, हम कैसे इससे कंक्लूड करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो, पहले हम ये चीज निकालेंगे, राउंड एंड रिंकल्ड। पहले देखो, राउंड कितने हैं, 9 ये राउंड है और 3 ये राउंड है। ठीक है, 9 + 3 कितने हो गए बेटा, 12। ठीक है, 12 हो गए, है ना। अच्छा, इसके ऑपोजिट रिंकल्ड, रिंकल्ड कितने हुए, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया। 3 + 1 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, ऐसे हुए रिंकल्ड। अब देखो, रेशो निकाल लो, रेशो कितनी आई, 12:4। अगर इसी को ही हम कन्वर्ट, देखो कितने आ जाएंगे, 3:1 आ गया ना, 3:1। ठीक है, दूसरे कैरेक्टर के लिए भी निकाल लो, कलर के लिए। ये क्या है, येलो। ठीक है, तो येलो ये कितने, 9। अब येलो कहाँ गया, ये है। ठीक है, ये कितने, 3। 9 + 3 = 12। ग्रीन, ये ग्रीन और ये ग्रीन, 3 + 1 = 4। ठीक है, तो ये येलो और ये हमने ले लिए ग्रीन। ठीक है, तो रेशो कितनी आ जाएगी, 12:4 = 3:1। समझ आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया राउंड एंड रिंकल्ड। अब देखो, क्लियर बेटा। ठीक है, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। चाहे हम 2 कैरेक्टर साथ में ले रहे हैं, चाहे हम 3 कैरेक्टर साथ में ले रहे हैं, एट द एंड हमारे पास वही रिजल्ट आएंगे जो हमने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ लिए थे। क्या बेटा, कि अगर डोमिनेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ज्यादा एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, बोथ इन द हाइब्रिड कंडीशन एंड ऑल्सो डोमिनेंट में तो करेगा ही करेगा। जो रिसेसिव है वो हाइब्रिड कंडीशन में अपना इफेक्ट नहीं शो कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना इफेक्ट कब शो करेगा, ओनली इन द प्योर रिसेसिव फॉर्म। क्लियर बेटा। तो जिससे हमारे पास ये भी ओवरऑल कंक्लूजन निकल गया, चाहे हम डाई हाइब्रिड ले रहे हैं, चाहे हम ट्राई हाइब्रिड ले रहे हैं, चाहे हम टेट्रा हाइब्रिड ले रहे हैं। इसी चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ विद ट्राई हाइब्रिड। जैसे मान लो पुत्र, हमारे पास ट्राई हाइब्रिड कोई क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उसमें हम कोई 3 कैरेक्टर कंसीडर कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने पहला ले लिया शेप ऑफ द सीड, ठीक है, दूसरा ले लिया कलर ऑफ द सीड, ठीक है, और तीसरा ले लिया पॉड का कोई एग्जाम्पल। तो ओवरऑल जो भी हमारे पास रेशियो बन के आएगी, ठीक है, अगर हम उनकी रेशियो ऐसे निकालेंगे ना, तो फाइनली वो क्या शो होगी, फिनोटिपिक रेशियो सिर्फ हमारे पास एट द एंड किस तरह की बन के आएगी, 3:1। उससे हमें फिर से पता चल जाएगा कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भले ही हम साथ में ले रहे हैं ना एक प्लांट के अंदर ये कैरेक्टर, बट ये अपने आप सेग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। When 2 pair of traits are combined in a hybrid, that is in F1, segregation of one pair of character is independent of other pair of character. ठीक है, क्लियर। एक्सप्लेनेशन देखो अब। The principle of independent assortment can be studied by mean of dihybrid cross, जो क्रॉस हमने यहाँ पे बनाया ये वाला, between कैसे, pure breeding pea plant having yellow round seed capital Y, capital Y, capital R, and pure breeding pea plant having green and wrinkled seeds, that is small y, small r, small r.
द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, ये थी पुत्र हमारे पास F1 जनरेशन, हैव ऑल येलो एंड राउंड सीड्स। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि ये एक्सप्रेशन आ रहे थे राउंड एंड येलो। किस तरह से एक्सप्रेशन आए? जीन्स कैसे पड़ी हुई थी? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्योंकि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, रिसेसिव अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर पाएगी। इफेक्ट अपना कौन शो करेगा? कैपिटल आर शो करेगा। तो ये कैसा प्लांट बन के आया? राउंड बन के आया। ठीक है, ऐसे ही येलो अपना इफेक्ट शो करेगा तो ये कैसा प्लांट बनेगा? इट इज येलो। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, the plant of F1 generation have all yellow and round seeds because yellow and round traits are dominant over green and wrinkled traits. On self-breeding, the resultant F2 generation show 4 types of plants. जब हम इनकी सेल्फ ब्रीडिंग करेंगे तो हमारे पास 4 तरह के प्लांट्स बन के आएंगे। ठीक है, ऑन सेल्फ ब्रीडिंग द रिजल्टेंट F2 जनरेशन शो 4 टाइप ऑफ प्लांट्स। कौन कौन से? येलो राउंड, येलो राउंड कितने? येलो राउंड कितने हैं? दीज आर 9 आउट ऑफ 16। टोटल हमारे पास कितने थे? 16, इसलिए 9 आउट ऑफ 16। येलो रिंकल्ड कितने हैं? 3 आउट ऑफ 16। ग्रीन राउंड कितने हैं? 3 आउट ऑफ 16। एंड ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं बेटा? दीज आर 1 आउट ऑफ 16। क्लियर? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब हमने ढूंढने पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं। पहले एक्सप्लेनेशन जल्दी से एक बार खुद पढ़ के देखो, फास्ट एक्सप्लेनेशन सिर्फ। होगी। अच्छा देखो, अब किस तरह से पेरेंटल कॉम्बिनेशन निकालेंगे एंड रिकॉम्बिनेंट कैसे निकालेंगे। हमारे पास ये जो एक रेशो बन के आ रही है ना बेटा, दिस इज फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो कितनी आई? 9:3:3:1। ठीक है, अब हमारे पास प्लांट थे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। पेरेंट्स हमने किस तरह के लिए थे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या थे? राउंड येलो, ठीक है, एंड रिंकल्ड ग्रीन। मतलब इनमें से हमने देखने हैं राउंड येलो कौन से हैं और रिंकल्ड ग्रीन कौन से हैं, कितने हैं। तो राउंड येलो हमारे पास कितने हैं? 9। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास कितने हैं? 1। तो हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने आ गए? टोटल 10। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस दीज आर 10। ओके, ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर 10। बाकी जो बच गए कौन कौन से? राउंड ग्रीन वो पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है, एंड रिंकल्ड येलो ये भी पेरेंट्स नहीं थे, तो दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने हुए? 3 + 3 = 6। दीज आर द रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर? और रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 10:6 = कितनी आ जाएगी? 5:3। ठीक है, = 5:3। तो 5 हमारे पास क्या हुए? पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुए। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। एंड 3 हमारे पास क्या है बेटा? दीज आर द रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस एंड रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर? अच्छा आगे देखो, दस द फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज, फिनोटिपिक रेशो कितनी है? 9:3:3:1। PYQ बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने फिनोटाइप्स यहाँ पे बनेंगे। ये तो फिनोटिपिक रेशो है ना बेटा। फिनोटाइप कितने बने? जल्दी से आंसर दो। फिनोटाइप कितने बनेंगे? शाबाश, फिनोटाइप बनेंगे बेटा, वेरी गुड, दीज आर 4। कितने फिनोटाइप बनेंगे? 4 फिनोटाइप बन गए। PYQ है, लिख लो साथ में, 4 फिनोटाइप।
4 phenotype. ठीक है, क्लियर. कंक्लूजन, द अक्रेंस ऑफ 4 टाइप ऑफ प्लांट्स, 2 more than parental टाइप. ठीक है, 4 तरह के प्लांट्स हमारे पास बन गए. ठीक है, एक हमारे पास बने राउंड येलो, एक हमारे पास बने क्या थे, राउंड येलो के अलावा राउंड ग्रीन, फिर रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. ठीक है, तो 4 टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर, 2 more than parental टाइप. पेरेंटल सिर्फ हमने 2 लिए थे, 2 और बन गए. इन after जनरेशन shows that factors of each of 2 character assort independent of other. क्योंकि 2 कैरेक्टर हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं, उससे हमें पता चल गया कि जो एक्चुअल में इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर मेंडल ने यूज करा था, जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे असॉर्ट हो रही हैं. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड बाई स्टडिंग द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ सीड कलर एंड सीड शेप सेपरेटली. और इसको हम साथ में और कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम अकेले अकेले, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि अगर हम अकेले अकेले इन कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने ले लिया शेप ऑफ द सीड, ठीक है, या फिर कलर ऑफ द सीड, तो हमें पता है कि अगर हम अकेला ही लेंगे शेप ऑफ द सीड, शेप कैसी थी, राउंड एंड रिंकल्ड, तो क्या आएंगे राउंड के लिए कैपिटल आर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे बनेगा, कैपिटल आर क्रॉसेस विद द स्मॉल आर, और रेशो हमारे पास बन जाएगी 3:1. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन्होंने लिया सीड कलर के लिए इज इक्वल टू येलो कितने थे, 9 + 3 = 12. क्लियर बेटा सबको. ग्रीन कितने थे, 3 + 1 = 4. तो रेशो हमारे पास कितनी आ गई, 3:1. ऐसे हम शेप ऑफ द सीड को अगर अकेला मान के चलें तो उसमें भी राउंड कितने थे, देखो अकेले राउंड कितने थे, 9. ठीक है, और साथ में हमारे पास ग्रीन राउंड थे, वो 3 भी हमने ले लिए. ठीक है, राउंड तो कितने हो गए टोटल, 12. रिंकल कितने थे, 3 + 1 = 4. तो रेशो कितनी आ जाएगी, 3:1. ठीक है, द रिजल्ट ऑफ ईच कैरेक्टर इज सिमिलर टू द मोनोहाइब्रिड रेशो, दैट इज, लिखो इसके साथ, दैट इज 3:1. रिजल्ट ऑफ ईच कैरेक्टर इज सिमिलर टू द मोनोहाइब्रिड रेशो, दैट इज 3:1. ठीक है, शोइंग देयर बाई दैट 2 कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों कैरेक्टर्स इकट्ठे नहीं रह रहे हैं बेटा, दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं. दे असॉर्ट इंडिपेंडेंट, असॉर्ट मतलब सेग्रीगेट, सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं. ठीक है, असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, क्लियर. तो हमने अभी किया डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने फिनोटिपिक रेशो निकाली बेटा, दैट इज 3:1. जीनोटिपिक रेशो आपको वैसे पूछी तो नहीं जाती है, बट याद करना बहुत इजी. जीनोटिपिक रेशो कैसे आप याद करोगे, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ऐसे याद करना. देखो 1:2, 1:2, 4, 2:1, 2:1. ठीक है, 1:2, 1:2, 4, 2:1, 2:1, है ना. 1:2, 1:2, 4, 2, 1:2, 1 हो गया याद. दिस इज जीनोटिपिक रेशो. ठीक है, ऐसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए भी शो करी हुई है. फिनोटिपिक रेशो कितनी होगी, 27:9, 3:1. ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कितने होंगे, 64. ठीक है, और फिनोटाइप वहां पे कितने बन गए, 8 फिनोटाइप. तो ये एनसर्कल कर लो, 8 फिनोटाइप. अदरवाइज रेशो वगैरह आपसे वहां पे नहीं पूछी जाएगी. ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर. अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉसेस. जब हम अलग अलग क्रॉसेस बना रहे हैं तो हमने कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, रिजल्ट में जैसे मान लो क्या क्या चीज़ें हम ढूंढते हैं, हमें पता है. जैसे मान लो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर चुके हैं. ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक हमें पता होना चाहिए गैमेट्स, कितनी तरह के गैमेट्स बन रहे हैं. ठीक है, दूसरे हमें पता होना चाहिए कितनी तरह के जाइगोट बन रहे हैं. ठीक है, कितनी तरह के फिनोटाइप बन रहे हैं. ठीक है, और कितनी तरह के जीनोटाइप बन रहे हैं. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए. तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए गैमेट्स कितने बने थे, 2 गैमेट्स बने थे. जाइगोट कितने बने थे टोटल,
जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस कितने थे, 4 थे, ठीक है। फिनोटाइप कितने नजर आ रहे थे, 3:1 थी तो 2 थे, और जीनोटाइप कितने नजर आ रहे थे, 3, ठीक है। ऐसे ही हम हर एक क्रॉस के लिए टाइप ऑफ गैमेट्स, मतलब कितनी तरह के गैमेट्स बनेंगे, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और कितने फिनोटाइप्स बन सकते हैं, कितने जीनोटाइप बन सकते हैं, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, देखो आपने सिर्फ मोनोहाइब्रिड का ही मेन याद रखना है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में टाइप ऑफ गैमेट्स कितने थे, 2, ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया 2, क्लियर बेटा। जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस वहां पे कितने थे, 4, तो मैंने यहां पे लिख दिया 4, है ना। मोनोहाइब्रिड के तो हमें याद रहेंगे ही रहेंगे। फिनोटाइप हमारे पास कितने थे, फिनोटाइप थे 2, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2, और जीनोटाइप हमारे पास बन रहे थे 3, तो मैंने यहां पे लिख दिया 3, ठीक है। अब हमने अगर डाई हाइब्रिड के लिए निकालना है, ठीक है, डाई हाइब्रिड के लिए तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 2⁻², ठीक है। तो यहाँ पे सीधा मैंने लिख दिया 2⁻n, 4⁻n, 2⁻n, 3⁻n, ठीक है। अगर मोनो हाइब्रिड है, मोनो मतलब 1, तो 2 कितना आ जाएगा, 1, तो देखो 2⁻1 इज इक्वल टू 2, है ना। 4⁻1 इज इक्वल टू 4, 2⁻1 इज इक्वल टू 2, 3⁻1 इज इक्वल टू 3, क्लियर। मतलब मोनो हाइब्रिड के लिए गैमेट्स कितने थे, 2 बेटा, जाइगोट कितने बने, 4, और फिनोटाइप कितने बने, 2, और जीनोटाइप कितने बने, 3, ठीक है। डाई हाइब्रिड के लिए हम क्या करेंगे, 2⁻2 कितने हो जाएंगे, 4, कितनी तरह के गैमेट्स बनेंगे, 4 तरह के, ठीक है। और आगे जाइगोट कैसे निकालेंगे, 4⁻2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। ऐसे ही फिनोटाइप के लिए 2⁻2 कितना हो जाएगा, 4, और जीनोटाइप के लिए 3⁻2 कितना हो जाएगा, इट इज 9, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ट्राई हाइब्रिड के लिए, ट्राई हाइब्रिड के लिए, ट्राई हाइब्रिड के लिए देखो अब 2⁻3, यहाँ पे 4⁻3, यहाँ पे 2⁻3, यहाँ पे 3⁻3, तो 2⁻3 कितना आ जाएगा, 8, 4⁻3 कितना आ जाएगा, 64, ठीक है। 2⁻3 कितना आ जाएगा, इट इज 8, एंड 3⁻3 इट इज 27। देखो क्लियर सबको, शाबाश, जल्दी। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो अब, टाइप एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स एंड गैमेट्स, अंडरलाइन करो, गैमेट्स आर ऑलवेज 1 इन F1 जीनोटाइप। जो F1 जीनोटाइप होगा, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड का ही ले लिया F1 जीनोटाइप, ठीक है, मोनोहाइब्रिड का F1 जीनोटाइप, ठीक है। F1 जीनोटाइप वहां पे क्या था, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। तो आप देखो लाइन, ये नंबर ऑफ फिनोटाइप मतलब कितने फिनोटाइप हैं, इसका फिनोटाइप सिर्फ ये क्या है, टॉल है, ओनली 1, ठीक है। अच्छा, जीनोटाइप्स, जीनोटाइप भी ये कितना नजर आ रहा है, 1, ठीक है, एक जीनोटाइप है। और गैमीट्स, अब देखो गैमीट्स यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है 1, गैमीट्स 1 नहीं होगा बेटा, इसके लिए आगे कितने गैमीट्स बनेंगे, इसके 2 बन जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये हमने अभी लिख लो यहाँ पे गैमीट्स कितने होंगे, 2, ठीक है। F1 जीनोटाइप के लिए, F1 जीनोटाइप के लिए हमेशा गैमीट्स 1 नहीं आएगा बेटा, गैमीट 1 सिर्फ कब आएगा, जब हमारे पास ये कंडीशन है कैपिटल T, तब हमारे पास गैमीट भी 1 होगा, फिनोटाइप भी 1 होगा, और जीनोटाइप भी 1 होगा। अदरवाइज अगर ये वाली कंडीशन है, F1 हाइब्रिड है, ठीक है, तो F1 हाइब्रिड के लिए गैमीट्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो गैमीट्स आर ऑलवेज 1, ये किसके लिए लिखा होगा, इट इज फॉर सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स, दैट इज कैपिटल T, ठीक है, क्लियर क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देखो, चेकर बोर्ड फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया, इसको चेक करने के लिए कि ये जो क्रॉस बना, ये क्रॉस ठीक भी है कि नहीं है, उसके लिए हम एक चेकर बोर्ड यूज करते हैं,
ठीक है। तो उसमें हम क्या देखेंगे, जैसे मान लो डाई हाइब्रिड में हमने 2 करेक्टर कंसीडर करे थे, ठीक है, 2 करेक्टर हमने कंसीडर करे थे, तो उन दोनों करेक्टर का हम मोनो हाइब्रिड ले लेंगे और उस मोनो हाइब्रिड से हम अपने रिजल्ट मैच करेंगे कि भाई ठीक है कि नहीं है, ठीक है। जैसे देखो पहला करेक्टर था हमारे पास शेप ऑफ द सीड, ठीक है, और दूसरा था कलर ऑफ द सीड। तो इसके हमने मोनो हाइब्रिड की जीनोटिपिक रेशो लेनी है, दैट इज 1:1, ठीक है, जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, अब अगर मैं मोनो हाइब्रिड ले रही हूँ शेप ऑफ द सीड, तो मेरे पास शेप कैसी आएगी, कैपिटल आर कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, मतलब कंप्लीट राउंड, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर आ सकता है, या फिर स्मॉल आर आएगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, 1/4, मतलब टोटल 4 में से एक क्या होगा, कैपिटल आर, ठीक है। 2 कितने होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक कितना होगा, स्मॉल आर, ठीक है। ऐसे ही फॉर येलो एंड रिंकल्ड के लिए, नहीं, येलो एंड ग्रीन के लिए, कैपिटल वाई ये क्या है, 1/4, कैपिटल वाई 2/4 एंड स्मॉल वाई 1/4, ऐसे बन गए, ठीक है। अच्छा, अब इनसे हम अपने रिजल्ट को क्लैरिफाई कर लेंगे। ये जो हमने इधर चेकर बोर्ड बनाया, चेकर बोर्ड में जो भी हमने करेक्टर लिए ना, उनकी हम जीनोटिपिक रेशियो कंसीडर कर लेंगे। देखो ये क्लियर हो गया सबको, ये मैंने शो कर दिया, दीज आर द मेल, तो ये चलो हमने ले लिए फीमेल, चलो अब इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे बना लिया, क्लियर है ना। अच्छा, तो दिस इज मोनो हाइब्रिड, ठीक है, शोइंग रेशो 1:1, ये भी मोनो हाइब्रिड शोइंग रेशो 1:1, ठीक है। अब रिजल्ट बनाओ, सेम रिजल्ट आएंगे जो हमने उस क्रॉस में बनाए थे। कैसे, देखो कैपिटल आर, पहले इसको इन तीनों के साथ है ना, कैपिटल वाई कितना आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1, 4 × 4 कितना आ गया, 1/16, मतलब टोटल 16 में से 1 कॉम्बिनेशन कैसा होगा जीनोटिपिकली, कैपिटल वाई, ठीक है। फिर देखो आगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कितने हुए, 2/16, मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2/16, 16 में से टोटल 2 ऐसे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर 1/16, ठीक है, 1/16, क्लियर। अच्छा, फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, दीज आर 2/16, है ना। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दीज आर 4/16, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, दीज आर 2/16, देन स्मॉल आर, कैपिटल वाई 1/16, स्मॉल आर, कैपिटल वाई 2/16, स्मॉल आर, स्मॉल वाई 1/16, टोटल कॉम्बिनेशन में से इतने ये बन रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने क्यों लिया, चेकर बोर्ड क्यों लिया, क्योंकि कभी कभी आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस टोटल डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो आपके 16 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, उनमें से ये वाले कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, या ये वाले कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, या ये वाले कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, तो वो हमें दिख रहा है। जैसे मान लो पूछ लिया आपको कि हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द करेक्टर्स, दोनों करेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगस कितने हैं, 4, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया हेट्रोजाइगस फॉर 1 एंड होमोजाइगस फॉर अदर, ये कितने हैं, 2, ठीक है। हेट्रोजाइगस फॉर 1 एंड होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर अदर कितने हो गए, 2। यहाँ पे भी देखो हेट्रोजाइगस फॉर 1 एंड होमोजाइगस रिसेसिव फॉर द अदर, दीज आर 2। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब इनको नंबर डाल दिए, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, ठीक है। अब इसके आगे देखो होमोजाइगस फॉर बोथ द करेक्टर, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द करेक्टर, देन होमोजाइगस फॉर 1, हेट्रोजाइगस फॉर अदर, ठीक है। ये शो करे हुए हैं, ये सिर्फ अभी मैंने चेकर बोर्ड बनाया
जो आगे गिवन है, वैसे तो आंसर यहाँ पे गिवन है बट आपने ये खुद कैलकुलेट करके कल तक, ठीक है, दिखाना है मुझे। ये सबका आ जाना चाहिए आंसर। होमोजाइगस फॉर बोथ द करेक्टर कितने हैं, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द करेक्टर कितने हैं, होमोजाइगस फॉर वन एंड हेट्रोजाइगस फॉर अदर कितने हैं, ठीक है। ये कल तक सारे कंप्लीट करो। क्लियर बेटा? ठीक है, अच्छी तरह से ये पूरा लॉ अपना कंप्लीट करो, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा। ओके, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।